सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। एंड आज के दिन शुरुआत के टाइम पे जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 24,400 की ऐसा कोई इतनी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है। पहली जो सपोर्ट मैंने बताई थी आपको 24,300 की थी। देन जो सेकंड सपोर्ट थी जो की थी 24,200 की, जो कि काफी ज्यादा मजबूत सपोर्ट मैंने बताई थी आपके लिए। तो सेम देख सकते हैं कि सेम आप देख सकते हैं कि मार्केट 24,200 से लेकर 24,160 की लेवल में पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन हो गए, उससे मैं लगातार बोलते हुए आ रहा हूं कि 24,200 से लेकर 24,175 का जो लेवल है ये एक अच्छा खासा और मजबूत का सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है। अगर मैं इसको ये जो पॉइंट है 24,300 कल तक मैंने डिलीट कर दिया था कल तक, लेकिन कल क्या है कि इस जगह पे मार्केट ने कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखाया था। तो एज अ ऑप्शन बायर जरा जरा से जो सपोर्ट के पॉइंट पे होता है ना, वहां से भी मार्केट कई बार घूम सकता है छोटे छोटे सपोर्ट से। सो जो बट जो 24,300 के लेवल पे मार्केट आता है, लेकिन उस लेवल को एक बारी में इतनी बड़ी रेड कैंडल को कैंडल के साथ एक ही बारी में तोड़ देता है। देन फिर उसके बाद 24,200 से लेकर 24,175 का पॉइंट जो मैंने आपको ये वाला बताता ना 165 का, ये वाला जो लेवल था इसको मैंने सेकंड और मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट बोला था, क्योंकि अगर इस जगह पे आता है मार्केट तो कहीं ना कहीं आपको रुकना चाहिए, सेलिंग को अवॉइड करना चाहिए था। सेम वही हुआ कि 24,200 से लेकर 24,200 से मार्केट एक एक तरफा पलटा और वापिस से अपने जो प्रीवियस डे के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि 24,300 से ऊपर क्लोजिंग देना था, 24,300 से ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम रहा। अब एज अ मैं ऑप्शन बायर रजिस्टेंस की बात करूंगा ना, तो पहला बड़ा जो रजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 24,400 का लेवल निकल के आ रहा है। देन फिर उसके बाद का जो नेक्स्ट रजिस्टेंस है ना, जो कि है 24,450 से लेकर 24,460 का लेवल, ये वाला जो है ना आज के दिन का जो ओपन हाई था ना, जब मार्केट ओपन हुआ था वो वाला। सो ये वाला रहेगा नेक्स्ट रजिस्टेंस। एंड फिर सबसे बड़ी रजिस्टेंस 24,500 की रहेगी। एंड एक चीज और कि इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग किस वजह से आई ये भी मैं आपको बता दूं कि देखिए, सबसे बड़ी बात कि मार्केट में अभी एक और न्यूज आई है कि सेबी का नए नए रूल्स आ रहे हैं कि ऑप्शन एफ बंद करना चाहिए, या फिर नए नए मतलब 7-8 नए प्रकार के रूल लेकर आए। तो इस वजह से मार्केट कहीं ना कहीं क्रैश हुआ। और दूसरी चीज कि मार्केट काफी टाइम से एक रेंज में घूम रहा था। मैं करीब करीब इस पॉइंट को लेकर जाऊं तो जो जुलाई से लेकर 10 जुलाई मतलब 9 जुलाई मतलब 6-7 दिन तक एक ही रेंज में घूम रहा था और पूरा साइडवेज हो गया था। तो मैंने आपको बोला था कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में फट सकता है, लेकिन फटेगा वहीं जब फटे तो ऊपर के चांसेस मैंने बताया था कि आपको कम है, क्योंकि ऊपर क्या है कि रेजिस्टेंस इतना ज्यादा कुछ है नहीं। स्टॉप लॉस मार्केट कैसे जाता है, पहले स्टॉप लॉस खाता है लोग बागों, फिर उसके बाद किसी भी डायरेक्शन में फटता है। तो सबसे बड़ी बात क्या होगी कि पहला जो दो जगह पे दबा दबा के ऑप्शंस बायर्स ने अपनी पोजीशन बनाई थी। पहली 24,400 कल 56 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे, दूसरी पे 24,300 पे थे। मैंने क्लियर बता देते कि 24,400 में इतनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं मानता हूँ। सेम वही डायरेक्शन मार्केट खोला सुबह के 15 आधे घंटे के अंदर करीब करीब 15 मिनट 15 आधे 10:45 तक मार्केट ने 24,400 का लेवल तोड़ के एक तरफा मार्केट को जैसे 24,400 के नीचे गया तो सीधे 200 पॉइंट डाउन करा दे, 24,200 के आसपास लेवल निकाल दिया। और इस लेवल पे आके मैंने क्या बोला था कि बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी दे रहा मार्केट। अगर गिरे तो पैनिक में आके सेलिंग नहीं करनी है। गिर रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग के थ्रू हमने प्रॉफिट कमाया, लेकिन बाइंग कहां पे करनी, जहां पे बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन हो। अगर उस लेवल के आसपास कहीं मार्केट आता है तो वहां से आपको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी जैसे कि मैंने बताया था कि आपको दी थी। सेम वही हुआ कि अपने पहले सपोर्ट से मार्केट घूम गया। मतलब देखा जाना तो दूसरा तीसरा सपोर्ट था 22,300 का भी, सॉरी 24,300 का भी सपोर्ट मैंने बनाया था, लेकिन वो ब्रेक हो गया। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन में इसीलिए नहीं बना रहा था 24,300 का सपोर्ट कि ब्रेक हो सकता था, मुझे ऐसा लग रहा था और आज के दिन हो गया है। अभी जो है ना 24,300 का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब जो मार्केट है ना एक रेंज बाउंड हो गया 24,400 से लेकर 24,200 के लेवल के, इन 200 पॉइंट के अंदर ही निफ्टी 50 घूम रहा है। अब मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता देता हूँ, आपको किस हिसाब से ट्रेड करना वो भी बता देता हूँ। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि आज ऐसा मूवमेंट देने के बाद कहीं ना कहीं हो सकता है कि कल मार्केट साइडवेज रह जाए निफ्टी 50 के एक्सपायरी में। मे भी कुछ भी हो सकता है मार्केट में, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मार्केट कुछ ऐसा ट्रेपी मार्केट बना दे, क्योंकि मार्केट ने एक तरफा मोमेंटम देख के ऑप्शन बायर्स ऑप्शन से मतलब सबका पैसा बना दिया इतनी बड़ी गिरावट में। करीब करीब यहां से 10:30 बजे की जो गिरावट थी ना, 10:30 बजे तक
मार्केट ने प्रॉपर 1 घंटे 15 मिनट के अंदर जो गिरा है ना, उसके अंदर अच्छा खासा सभी लोगों को पैसा तो दिलवा दिया। अब यहाँ से जो मार्केट क्या करेगा पता है, ट्रेपीजोन टाइप का बना सकता है, और ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल इस हिसाब से या ऐसे ऐसे कुछ एक बड़ी कैंडल बना के प्रॉपर दिन भर साइडवेज से हो सकता है मार्केट में ऐसा। इसलिए इस चीज को भी लेके सावधान रहना आपको। तो और लेवल्स पे ही बाइंग करनी है और लेवल्स पे ही सेलिंग करनी है। तो मैं सेलिंग और लेवल्स के लेवल बता देता हूँ। रेजिस्टेंस जो मैंने पहले बता दिया, वापिस से दोहरा देता हूँ। 24,400 का पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, फिर 24,450 से लेकर 24,160 का दूसरा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, और 24,500 को बड़ा और मजबूत रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। वहीं अगर हम सपोर्ट की बात करें, 24,200 की पहली और बढ़िया सपोर्ट है। देन फिर 24,100 से लेकर 24,175 की ये जो है ना, ये वाली जो रेंज है, करीब करीब 24,066 यानी 24,060 के लेवल मान के चलो सेकंड सपोर्ट ही निकल के आती। और उसके बाद की अगर 24,200 गिर गया तो 24,000 के लेवल पे जैसे ही आप आओगे ना, तो भैया इस जगह पे अगर मार्केट गिरता भी है तो भी आपको सेलिंग नहीं करनी है, अवॉइड करना है। क्लियर बता दो, ये बहुत ही ज्यादा ही मतलब 24,200 के लेवल से भी ज्यादा मजबूत सपोर्ट का लेवल निकल के आता है निफ्टी 50 के लिए। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको बता दूं। तो ये जो ओपन इक्वल टू हाई को अगर मैं मार्क आउट करता हूँ, तो इस जगह पे देखिए जो है ना 24,100 पॉइंट नीचे से, लेकिन फिबोनाची एक्सटेंशन का जो 0.5 से 0.6 का लेवल बन रहा है। बट टेक्निकल एनालिसिस में जो 24,000 का लेवल है बहुत ही ज्यादा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये यहाँ पे आता है तो मैं क्लियर बताता हूँ, यहाँ से सेलिंग आपको अवॉइड ही करनी चाहिए। क्लियर बात है। इस जगह पे आए तो भैया जैसे कि ये घुमाया था ना, एक ब्रेकडाउन नीचे दिखा के एक तरफ हम ऊपर खींच देंगे, क्योंकि बुल्स एक्टिवेट है, मार्केट लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। अभी भी क्लियर मैं बताऊं, बुल्स के अंदर ही पावर जान ज्यादा है, और बैंक निफ्टी से ज्यादा मजबूत क्लियरिटी में बताऊं, बैंक निफ्टी से अच्छा ट्रेडिंग करने में और लॉन्ग या शॉर्ट करने में निफ्टी 50 ज्यादा है। लेकिन शॉर्ट करने में थोड़ी परेशानी होगी, इस वजह से बाइंग की तरफ थोड़ा सा आपको देखना चाहिए, और लेवल्स पे आए तो बाय ऑन डिप्स भी करना चाहिए, है ना। एंड अब चलते सीधे बैंक निफ्टी की तरफ। तो निफ्टी बैंक की बात करो तो देखिए, मतलब क्या ही बोलूं मैं, निफ्टी बैंक का जो मार्केट है ना, क्या ही बोलूं मैं। ये एक 10 तारीख की ये कैंडल है जो एकमात्र सही साठ बनी थी, जो कि 5 मिनट की शुरुआत की कैंडल, उसके बाद कितना घटिया मार्केट था ना बैंक निफ्टी का। मतलब 2 4 5 दिन से तो इतना घटिया बिहेव कर रहा है ना बैंक निफ्टी मार्केट। मतलब क्या क्या इसमें क्या ही कोई इंसान ट्रेड कर ले, डोजी 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 बना के रख गया है। मतलब ना बाइंग में जा रहा है ना सेलिंग में जा रहा है, सबसे वाहियात मार्केट चल रहा है अभी बैंक निफ्टी का। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी से अभी आप जितना ज्यादा दूर रहोगे ना, क्लियर कह रहा हूँ, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। जो भी व्यक्ति ने बैंक निफ्टी में ट्रेड करा होगा ना आज के दिन, भैया प्रॉपर लॉस खाया होगा उसने। मैं क्लियर कह रहा हूँ प्रॉपर। ये शुरुआत का 10 बजे का लेवल जो छोड़ के, इतना पॉइंट छोड़ के बाद बाकी इस टाइम फ्रेम में जिस व्यक्ति ने भी ट्रेड करा होगा भैया प्रॉपर लॉस खाया होगा। क्यों खाया होगा कि 52,500 से लेकर 52,700 को जो पहले रेजिस्टेंस बताई थी, वहीं पे मार्केट खुला और कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा थे। और 52,200 से लेकर 52,000 का जो लेवल है, 52,200 से लेकर 51,900 के लेवल पर 50-60 का एरिया निकल गया। स्प्रिंग के बीच में स्प्रिंग जैसा एक जगह पे दब के रह गया बैंक निफ्टी, ना ही कहीं ऊपर जा सकता है ना ही नीचे आ सकता है। अब एक चीज पता है क्या है बैंक निफ्टी में, अगर ये फटा तो जिस भी डायरेक्शन में फटेगा बहुत बड़ा मोमेंटम देके जाएगा। मैं क्लियर बता रहा हूँ, कुछ टाइम में फट हो सकता है कि फट भी जाए, कुछ टाइम में ये फट भी जाए, आने वाले कुछ दिनों में, नेक्स्ट एक्सपायरी या उसके अगली एक्सपायरी में हो सकता है कि फट जाए, या फिर फ्राइडे वाले दिन फट जाए, लेकिन कभी ना कभी तो फटेगा ये। और जिस टाइम पे फटेगा ना, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो 52,200 से लेकर 51,880 का लेवल, ये जो लेवल है ना, ये भी कुछ नहीं लगेगा, फिर सीधे मार्केट आपको 51,600 के आसपास दिखेगा। और 51,600 के आसपास जैसी मार्केट आए, भैया क्लियर कह रहा हूँ, बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी देगा। अगर इसके नीचे और 200-300 पॉइंट और नीचे कह सकते आ जाए तो भैया सेलिंग को अवॉइड कर दीजिएगा। मैं क्लियर कह रहा हूँ, सेलिंग को प्रॉपर तरीके से अवॉइड कीजिएगा। अगर 52,000 का लेवल निकाल कर 51,600 से लेकर 51,500 के लेवल पे जैसे आता है बैंक निफ्टी, क्लियर सेलिंग को अवॉइड कर दीजिएगा। ये लेवल सेलिंग के लिए है ही नहीं, क्लियर बता रहा हूं मैं। और वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, तो 51,700 का लेवल जैसे ही निकाल दो तो 53,000 से लेकर 53,200 का ये लेवल बाइंग के लिए नहीं है। क्लियर बताता हूँ, यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में कभी भी सेलिंग आ जाए, हम बाइंग के लिए कब सोचेंगे, जब 53,500 को ब्रेक कर दे, तो मतलब प्रॉपर मार्केट सुपर बुलिश या फिर 53,200 से ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम हो जाए, तो हम समझेंगे कि हाँ भाई चलो ठीक है, बैंक निफ्टी ने एक लीडरशिप की पोजीशन ली है और मजबूत है। अदरवाइज बैंक निफ्टी से काफी ज्यादा बेटर है निफ्टी 50 में ट्रेड करना। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी से काफी ज्यादा मजबूत है, और
मोमेंटम भी निफ्टी 50 में ज्यादा, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में ध्यान देना, अच्छा खासा आज के दिन 200-300 पॉइंट का मूव दे दिया है। निफ्टी 50 ने नीचे भी गिरा और 150 पॉइंट ऊपर भी रिकवर कर गया। तो हो सकता है कि आज के दिन कल निफ्टी 50 का एक्सपायरी, तो हो सकता है कि कल कहीं ना कहीं साइडवेज भी रह सकता है मार्केट। मैंने आपके सामने दोनों अपॉर्चुनिटी रख दी है और क्लियर बता दे रहा हूँ। एक सेकंड, इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ला दूं मैं, ये देखिए। और क्लियर बता दूं, अगर निफ्टी 50 साइडवेज रहा तो मैं क्लियर बोल रहा हूं आप लोग को, भैया ट्रेड मत करो। से कह रहा हूं, ट्रेड मत करो, फंस जाओगे, आपको पूरा प्रीमियम मार्केट खा जाएगा, मेल्ट करवा देगा। आज के दिन मोमेंटम इसी वजह से था, तो आया निफ्टी 50 में। हो सकता है कि प्रीमियम काफी ज्यादा कम चल रहे थे, तो दोनों तरफ का मोमेंटम दे के प्रीमियम के प्राइस थोड़े बढ़ाए गए हैं ऑप्शन सेलर्स द्वारा, ताकि जो नॉर्मल आदमी उसको ट्रैप किया जाए। और किसी भी महंगे दाम पे 200-250 पे अगर आप प्रीमियम खरीदोगे, 150 के ऊपर अगर आप प्रीमियम खरीदोगे 150 के तक भी, और फंस गए, तो भैया 150 का प्रीमियम ऐसे मार्केट में पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। 3 बजे तक आपको 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं देगा, उल्टा हैवी वेट पे लॉस करवा देगा। इस वजह से मैं काफी टाइम से कहते भी कि थोड़ा कम क्वांटिटी के साथ भी आपको ट्रेड करना चाहिए। एंड आप चलते सीधा ऑप्शन चेन पे। सो ऑप्शन चेन की बात करूं तो हम सबसे पहले पुट कॉल रेशियो देखते हैं। तो बैंक निफ्टी की देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सपायरी का कोई मतलब नहीं। निफ्टी 50 की 0.73 की है, क्या है, बियरिश साइड पर, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, हल्की सी बियरिश है। वहीं अगर मैं ओवाई डाटा पे आऊं तो देखिए 24,400 पे 86 लाख कॉन्ट्रैक्ट, और आज के दिन क्लियर, आज के दिन 86 लाख कॉन्ट्रैक्ट ही ज्वाइन हुए, मान के चलिए 87 हुए। और बुल्स देखिए इसी पॉइंट पे कल तक 40-50 लेवल के 45 लाख के आसपास सबके सब छोड़ छोड़ के बग गए। फिर सेकंड बड़ी रजिस्टेंस निकल गई थी 24,500 की, कल के दिन आ भी जाए तो नहीं निकाल पाओगे, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर 24,600 पे, मतलब तीन, हर 100 पॉइंट पे 400, 500, 600 तीनों पॉइंट पे इतना हेवियर साइड पे सेलिंग का लेवल बना के बैठे हुए कि अगर इन तीनों साइड के आसपास आते तो भैया कभी भी डायरेक्शन चेंज कर सकता है सेलिंग के लिए, अगर ऊपर जाए तो। वहीं अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, सबसे बड़ी सपोर्ट 24,000 के निकल के आ रही है, उससे पहले 24,100 की भी सपोर्ट निकल के आ रही है। लेकिन निफ्टी 50 की अगर मैं ऑप्शन चेन में जाके देखूं, ये 24,200, फिर ये 24,100 के नीचे 24,071 की मैंने बनाई है, ये सपोर्ट है। क्योंकि यहाँ पे एक टेक्निकली मोमेंटम भी बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुल बैक दिया और यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स का लेवल है। अगर 100 ब्रेक करता तो यहाँ तक भी आने की संभावना है निफ्टी की, यहाँ से वीक देकर चला जाए। और नेक्स्ट जो सपोर्ट है 24,000 की, जो कि मैंने आपको क्लियर बता दी, अगर इस लेवल के आसपास आए तो अवॉइड ही करनी है सेलिंग, क्लियर बता दे रहा हूँ। 24,200 की पहली बड़ी सपोर्ट है, फिर सेकंड सपोर्ट निकल के थे 24,070 की, देन फिर उसके बाद 24,000 के लेवल की अच्छी खासी ओआई चेन में 24,100 की, लेकिन टेक्निकल में 24,070 की निकल के आ रही है सपोर्ट। और 24,000 के लेवल पे बड़ी सपोर्ट निकल के आ रही है। अगर इस लेवल के आसपास आए, 24,000 के आसपास आता, नीचे ब्रेक करते, तो भैया घुस मत जाना, क्लियर बोल रहा हूँ। सेलिंग करने के लिए वो ऊपर के जो 200-300 पॉइंट का लेवल है ना, उसमें लेके स्कैल्पिंग लेके निकल जाना। इतना मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो आपको दे देगा मोमेंटम, और अगर साइडवेज करके जाए तो क्लियर बोल रहा हूँ, हाथ जोड़े की बात है भैया, मार्केट से दूर रहना। 14.4 का इंडिया विक्स चल रहा है, 0.2% बढ़ोतरी हो गया है, लेकिन इंडिया विक्स इतनी, मतलब मार्केट तो वॉलिटिलिटी है, लेकिन मार्केट में क्लियर बता रहा हूँ मोमेंटम आया था आज निफ्टी 50 में, तो परेशानी हो सकती है कल के दिन आपको ट्रेड करने में। सो ओवरऑल यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।